गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको केमिकल इक्वेशन की डिफिनीशन बताई थी, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब केमिकल इक्वेशन लिखा कैसे जाता है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब जो रिएक्शन में या अभिक्रिया में भाग लेने वाले सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स होते हैं, समझे ना। रिएक्टेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो कंपाउंड या एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। उनको लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, मतलब इस तरफ रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है, प्लस साइन के साथ। कैसे रखते हैं इसको, और इसके बाद ये टेंस टू मतलब एरो का निशान लगाया जाता है। और एरो के निशान में, जहाँ एरो का निशान होता है उस तरफ हेड की तरफ राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं, मतलब हिंदी में इनको उत्पाद बोलते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये लिखने का तरीका है केमिकल इक्वेशन का। बताएं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखे होंगे किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखे होंगे किस साइन के साथ, प्लस साइन के साथ। ठीक बेटा। तो देखें जरा क्या लिखा हुआ है, राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन इज गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। कैसे देखें, रिएक्टेंट्स होंगे और विथ प्लस साइन। इसके बाद यहाँ पे टेंस टू का निशान दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ क्वेश्चन आया इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। देखिए रिएक्शन दो तरह की होती हैं। एक ऐसी रिएक्शन जो सीधे चलती हैं, सीधे चलने का मतलब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आया। प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट नहीं बना सकते, मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन पाते। अच्छा, कुछ रिएक्शंस कैसी होती हैं जिनको रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। वो रिएक्शन में ये होता है कि पहले रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जब प्रोडक्ट की मात्रा रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है तो रिएक्शन उल्टी शुरू हो जाती। प्रोडक्ट्स वाले एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्शन करके क्या करते हैं, रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस। समझ में आया। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब दोनों तरफ से चलने वाली रिएक्शन। मतलब जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी दिया हुआ है, दिया है। a प्लस बी की मात्रा ज़्यादा थी a और b की, तो आपका ये रिएक्शन ऐसे सीधी चल रही थी, c प्लस डी बन रहा था। अब क्या हुआ, c प्लस डी का अगर ढेर लग गया, a प्लस बी कम हो गया, तो रिएक्शन उल्टी शुरू हो जाती है। किस रिएक्शन में होता है ये, रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है ना। और इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन सीधे सीधे चलती। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखें, ये दो साइन आपको करके दिखाया गया है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इरिवर्सिबल का साइन ये ऊपर होता है, केवल एरो लगा होता है। रिवर्सिबल का साइन ये होता है, ऊपर भी एरो आधी और नीचे भी आधी एरो का निशान होता है। समझ में आया। इसका मतलब ऊपर से भी रिएक्शन चलती है, नीचे से भी रिएक्शन चलती है, मतलब आगे से भी चलती है, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो पीछे से आगे की तरफ चलने लगती है। समझ गया कि नहीं। तो अब एग्जांपल के तौर पे जैसे a प्लस बी टेंस टू सी प्लस डी, ये रिएक्शन हो गई। देखो a और b रिएक्टेंट थे, और जब इन्होंने रिएक्शन किया आपस में तो क्या आ गया, प्रोडक्ट्स बन गए। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखें, mg प्लस O2 टेंस टू क्या हो गया, mg प्लस O2 टेंस टू क्या हो गया, बोलो भाई, MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। समझ में आ रहा है आपको। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई समस्या किसी को। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में कि रिएक्शंस होती क्यों हैं। देखें जरा, रिएक्शन क्यों होती हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। थोड़ा सा आज इसकी जानकारी देना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते रिएक्शन हो रही तो कैसे हो रही है,
तो आज मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ और आपको ये बताता हूँ कि रिएक्शन क्यों होती हैं। तो देखें ज़रा, कितने लोग बताएं रिएक्शंस क्यों होती हैं आपस में। जैसे आपने पढ़ा होगा कि Na और Cl रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaCl बनता है। ठीक है, इस रिएक्शन को 2Na + Cl2 लेके करते हैं, क्योंकि पढ़ा हो तो ठीक बात है, ना पढ़ा हो तो भी समझ लें। जितनी गैसेज आती हैं वो हमेशा 2 एटम्स लेके चलती हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, O2। हाइड्रोजन गैस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H2। क्लोरीन गैस को Cl2। बात समझ में आ रही होगी आपको। नाइट्रोजन गैस को N2। कोई भी गैस हो वो हमेशा 2 एटम में आती। मतलब अगर कभी आपको किसी उसमें रिएक्शन में ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी है तो आप O को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, हमेशा O2। आपकी ये मजबूरी है। समझ में आ रही बात। अब जैसे देखो, हमने कहा, हमें पता था कि Na और Cl डायरेक्ट जुड़ते हैं, NaCl जुड़ जाते हैं, तो हमें पता था एक Na और एक Cl लेके NaCl बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि नियम है कि Cl गैस है और गैस हमेशा 2 एटम में आती है, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम Cl नहीं ले सकते, Cl2 लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 2Na लेना पड़ा, ताकि दोनों से 2 ले लेंगे कॉमन तो बन जाएगा 2NaCl। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ज़रा गौर करें इस चीज़ को। क्वेश्चन आया कि Na और Cl आपस में जुड़े ही क्यों, Na और Cl क्यों जुड़े। किसी बच्चे को अगर आता हो तो हाथ ऊपर करें। नहीं आता, किसी को नहीं आता, देखें ज़रा, ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आने लगेगा अब आपको। देखिए बेटा, ये सब खेल होता है। मतलब यहाँ पे एटम्स जो है आपस में रिएक्शन क्यों करते हैं, आज मैं उसका रीज़न बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें। देखिए, दुनिया का एक एग्जाम्पल लेके काम करते हैं, है ना। दुनिया का हर आदमी ये चाहता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आए और मुझे आगे काम भी ना करना पड़े। मेरी जो इच्छा हो मैं करूं, जो इच्छा हो ना करूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला ना हो, और मेरी जितनी भी आवश्यकताएं सारी पूरी हूं, मैं जो भी चाहूं मुझे वो मिले। चाहता है कि नहीं हर व्यक्ति। भाई, आदमी, घर के लोग काम क्यों करते हैं, बच्चों से कहा जाता है अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छी जॉब मिले, जिससे कि अच्छी कमाई हो। अच्छी कमाई होगा तो आपका बुढ़ापा अच्छा होगा, बोलते हैं लोग। तो वही हाल होता क्या है कि अब क्वेश्चन आया कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको काम नहीं करना पड़ता। तो पुराने ज़माने में क्या थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके नौकर चाकर थे, नौकर चाकर सारे काम करते थे, वो मस्त रहते थे। होता था कि नहीं होता था। तो ऐसे ही एलिमेंट्स में इनर्ट गैसेस होती हैं। दुनिया के जितने एलिमेंट हैं उनको सबको वर्क करना पड़ता है। जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस समझते हो, हिंदी में इनको अक्रिय गैसें बोलते। अक्रिय गैसें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो राजाओं की तरह होते हैं, उनका नाम है अक्रिय गैसें। अक्रिय मतलब जो क्रिया न करे, इनर्ट मतलब अक्रिय। तो इनर्ट गैसेस ऐसी गैसेस हैं जिनको कोई वर्क करना नहीं पड़ता। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब चाहते हैं कि हम क्या बन जाएं, इनर्ट गैस बन जाएं। क्या बन जाएं, इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस की विशेषता क्या है, तो देखिए, इनर्ट गैस की विशेषता ये है कि अगर उनके एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, क्या किया जाए, एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर होता है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो कोई भी अक्रिय गैस आप उठा लें, आप उसका अगर हीलियम को छोड़ करके
कोई भी अक्रिय गैस उठा लें, अगर आप उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते। क्या हो जाता है, उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो दुनिया के जितने भी एलिमेंट हैं वो चाहते हैं कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे वो क्या बन जाए, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होंगे तो क्या फ़ायदा होगा, उनको क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। आया समझ में? इसी चक्कर में मतलब दुनिया का हर आदमी अमीर बनना चाहता है, तो ऐसे एलिमेंट्स भी चाहते हैं हम भी वो बन जाएं कि हमें काम ना करना पड़े। तो देखिए अब क्वेश्चन आया, Na और Cl आपस में जुड़े क्यों, क्या रीज़न था? तो अब तुम्हें रीज़न बताते हैं क्यों जुड़े। देखें ज़रा, सोडियम का एटॉमिक नंबर, Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। समझ में आया? जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो 281, आपको 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने देखा 11 का मैंने किया 281। दूसरे में देखते हैं क्लोरीन का क्या होगा, 287। ठीक है, अब ज़रा गौर करें इसको। आज मैं आपको सिर्फ यही बता पाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें आपको बैलेंसी भी बतानी है। अभी एक टॉपिक आएगा बैलेंसी, क्लास 9th में पढ़ा होगा। समझ में आया? तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है, जिनको हटाया जाता है, वही बैलेंसी होती। तो देखो अब आया क्वेश्चन, Na और Cl आपस में क्यों जुड़े? तो Na को क्या दिख रहा है, उसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। वो चाहता है ऐसा कोई बंदा हमें मिल जाए जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो ये मेरी सेल ख़त्म हो जाएगी, मेरी आउटर सेल क्या बचेगी, 8, और मैं नियॉन बन जाऊंगा। नियॉन का पर एटॉमिक नंबर होता है 10। समझ गए ना? तो भाई साहब किस चक्कर में पड़े हैं Na कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो मेरी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, और मैं कैसा हो जाऊंगा, अक्रिय हो जाऊंगा, इनर्ट गैस बन जाऊंगा, इनर्ट हो जाऊंगा। आया समझ में? तब तक Cl भाई साहब मिल गए। इनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब आप मुझे बताएं, ये 7 को हटाना चाहेंगे कि 1 को कहीं से जोड़ना चाहेंगे? आप बताओ, इनके लिए काम कौन सा कठिन है, 7 हटाना या 1 जोड़ना? 7 हटाना इनके लिए कठिन है। दुनिया का आदमी मतलब हर व्यक्ति सरल काम करना चाहता है। तो ये किस चक्कर में पड़े, कहीं से कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन इनको मिल गया तो ये क्या बन जाएंगे, आर्गन बन जाएंगे, इनर्ट गैस बन जाएंगे। इनकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो इस तरह से ये तलाश में थे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सोडियम इनको मिल गया, उसने कहा भाई 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा लेना चाहेगा क्या? अरे क्या हम तो भूखे बैठे हैं, हमको 1 की ज़रूरत है भाई, दे दो, मज़ा आ जाएगा, हम भी इनर्ट बन जाएंगे, तुम भी इनर्ट बन जाओगे। तो इस चक्कर में लईमारी हो गई, बेचारे Na और Cl जुड़ गए और क्या बन गया, NaCl बन गया। अब क्वेश्चन आया, इन्होंने आदान प्रदान कितने का किया है, 1 का, इसलिए दोनों से सिंगल बंदे थे भाई। इनको अब आपको पता होगा कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, और जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, पूरा कुल मिला के चार्ज कितना हो गया, 0। अब बताओ, इनका अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इनमें 1 प्लस चार्ज बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए इनका जो आयन बनेगा वो क्या बनेगा, Na+। ठीक है,
Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, Cl के पास पहले न्यूट्रल था सब कुछ, अब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बनेगा? Cl माइनस। आया समझ में? अब देखो ऐसे लोग रिएक्शन करते हैं जिनका बैलेंसी, अब ये जो प्लस माइनस में आई बैलेंसी, ये बैलेंसी है। Na की बैलेंसी कितनी होती? प्लस की 1। Cl की कितनी होती? माइनस की 1। समझ में आ रहा है? इन दोनों ये जब आपस में जुड़ेंगे दोनों बैलेंसी का जोड़ 0 हो जाएगा। जुड़ते तभी हैं जब बैलेंसी का सम कितना हो जाए? 0 हो जाए। आया नहीं समझ में? अब देखो रिएक्शन जैसे हम इसको करते हैं तो यहाँ पे हमने कहा था Cl2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2Na लेना पड़ेगा, 2 ले लेंगे कॉमन। देखो जरा बताओ हमने Cl2 क्यों लिया? क्योंकि गैसेस को हमेशा 2 एटम में लेते हैं। आया समझ में? अब देखिए ऐसे ही एक रिएक्शन है, Mg प्लस O2 टेंस टू MgO। अब देखो Mg सीधा O से जुड़ सकता है, जुड़ सकता है नहीं जुड़ सकता है, लेकिन हमने Mg को सीधा O से जोड़ने की अपेक्षा हमने यहाँ पे O2 लिया। O2 क्यों लिया? हमारी मजबूरी है, तो यहाँ पे डबल Mg कर लेंगे। अब क्वेश्चन आया Mg O से क्यों जुड़ गया, तो उसकी भी कहानी है। Mg का बताइए एटॉमिक नंबर क्या होता है? Mg का 12 होता है, O का कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, करो कॉन्फ़िगरेशन इनका 2 8 2, इनका कॉन्फ़िगरेशन करो 2 6। अब आप समझ गए होंगे दोनों की अपनी अपनी भूख है ना? Mg क्या चाहता है कि यार 6 लाना तो बहुत मुश्किल है, 6 इलेक्ट्रॉन्स लाना मुश्किल है, 2 को त्यागना आसान है, बनना तो हमें इनर्ट गैस ही है ना। तो ये क्या करेगा? कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसको हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकें। ऑक्सीजन बेचारे भूखे थे, इनकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये सोच रहे हैं 6 को या तो भगा दें या तो 2 ले आएँ। तो बताइए 6 को लाना भगाना आसान होगा कि 2 को लाना आसान होगा? भाई लाना कम को है, तो ये लाने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे? तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे मांग रहे हैं तो इन्होंने कहा अरे ले ले भाई। तो इन्होंने जब लिए तो इनके पास बैलेंसी कैसी चढ़ गई? O के पास माइनस का 2। माइनस 2 क्यों चढ़ा? क्योंकि 2 लिए ना। Mg के पास कैसी बैलेंसी चढ़ गई? प्लस की 2। हमने आपसे क्या कहा था कि जुड़ते तभी, रिएक्शन तभी होती हैं जब दोनों बैलेंसीज का सम कितना हो जाए? 0। देखो सम 0 हो रहा है, हम समझ गए थे Mg से वो जुड़ जाएगा। आया समझ में? तो इसलिए हमने इसको जोड़ा तो क्या बन गया था यहाँ पे? MgO बना था। पर हमने यहाँ 2 क्यों लिया? समझ में आया था? क्योंकि O को कभी O नहीं ले सकते, नहीं तो वो तो नवजात ऑक्सीजन हो जाएगा। नवजात मतलब छोटा बच्चा होता है, आपको पता है, और बच्चा कभी रिएक्शन नहीं कर सकता है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे O2 लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन समझिए यहाँ पे O2 लेंगे। गैस को हमेशा 2 एटम्स में लिया जाता है। तो Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 क्या हो गया? 2MgO हो गया। कोई समस्या? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिएक्शंस क्यों होती हैं? अरे तो उसमें बैलेंस कर लो भाई। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरह से रिएक्शंस क्यों हो रही, समझ में आ रहा है? तो आज मैं तुम्हें कुछ बैलेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा रिएक्शन कैसे होनी चाहिए। जैसे तो एक तरफ कुछ मैं लिख देता हूँ और इसके बाद तुम्हें बैलेंसी लिखना है। जैसे हाइड्रोजन बताओ, हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या होती? यहाँ एलिमेंट लिख दो, या एलिमेंट लिखो, या फिर कोई ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जरा देखें
जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, प्लस की 1। अब कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हाइड्रोजन के पास सबसे पहले हीलियम गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। बंदा चाहता है एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तब तो यार माइनस की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा चाहता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ना हो तो किसी से रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब किसी के बच्चे ही नहीं होंगे तो काहे मेहनत करेगा, कमाएगा। सिंपल सी बात है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी खान पीन की व्यवस्था करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, तो इनके पास यही सिस्टम है। तो H का देखो यहाँ पे क्या होगा, H की बैलेंसी क्या होती है, प्लस का 1, ठीक है। ऐसे OH की बैलेंसी क्या होती, -1। ये आपको याद रखना है, ठीक है। Ca की प्लस की 2 होती, Mg बताओ प्लस की 2, CO3 क्या होती, माइनस की 2, O की -2। ये बैलेंसी अगर आपको आ गई तो आप रिएक्शन करने में कभी कतराएंगे नहीं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पोटेशियम की प्लस की 1, आयरन की प्लस की 3 और प्लस की 2 भी होती, कहीं कहीं 2 भी होती। आयरन परिवर्ती संयोजकता रखता है, ऐसी बैलेंसी होती है जो बार चेंज हो सकती। दो बैलेंसी इसके पास होती हैं, प्लस की 2 भी और प्लस की 3 भी। एल्युमिनियम की बात करते हैं, Al, ये प्लस की 3 भी बैलेंसी रखता है, 3 रखता है, सॉरी। ठीक आ रहा है इतना समझ में। आगे देखें, क्लोरीन माइनस की 1 रखता है, फ्लोरीन माइनस की 1, आयोडीन माइनस की 1। समझ रहे हो ना। ऐसे नाइट्रोजन प्लस की 3 बैलेंसी रखता है, ठीक है। और SO4 माइनस की 2 रखता है, NO3 माइनस की 1 रखता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप और एलिमेंट्स होंगे जो अलग अलग बैलेंसीज रखते हैं। याद रखो इन बैलेंसीज का क्या यूज़ है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे देखें, आपको पता है कि Al की बैलेंसी कितनी होती, प्लस की 3, और Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो कैसे इसको बैलेंस करोगे, क्योंकि अब आगे जो टॉपिक आने वाला है बैलेंस समीकरण क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, ये अब अगला टॉपिक है इसमें। तो ज़रा देखो, जैसे हम कहते हैं कि Al की Cl से रिएक्शन कराएं, ठीक है, समझ में आ रहा है। Cl को लिखना Cl2 मेरी मजबूरी है। क्यों लिख रहे हैं, गैस है। अब आप देखो, एक Cl में माइनस की 1 बैलेंसी होती है तो 2 Cl में कितनी हो जाएगी, और Al में कितनी होती है, होती है। क्या इनका मिलाप हो सकता है, क्या 0 ला सकते हैं। अगर यहां पे हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, और Cl से पहले 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 3 2 जा कितना हो जाएगा। अब 0 बैलेंसी हो गई, बोलो। तो इसलिए जब Al Cl आपस में रिएक्शन करेंगे तो देखिए इसमें क्या बनेगा, 2 ले लो कॉमन,
तो क्या हो जाएगा 2AlCl3। नहीं आया समझ में? 2AlCl3 हो गया। कोई दिक्कत? सबको दिक्कत लग रही? भाई सिंपल सी बात है कि Al में +3 चार्ज था ना, इनको Cl मिल गए -1 चार्ज वाले, तो Al कह रहा है मैं तेरे से जुड़ नहीं सकता क्योंकि मेरा कोई भला ही नहीं होगा और तेरा भी भला नहीं होगा। जा Cl3 लेके आ ताकि हम लोग जुड़ेंगे तब जब वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। तो ये अपने 3 दोस्तों को, 2 दोस्तों को और पकड़ के लाया, तो Cl कितने हो गए? Cl3 हो गए। तो अब माइनस की वैलेंसी 3 हो गई और यहाँ पे प्लस की 3 हो गई। अब ये रिएक्शन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो इसलिए इन दोनों की रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या बनेगा? AlCl3। अभी भी नहीं आया समझ में? मतलब इनकी रिएक्शन तभी होती है जब दोनों की वैलेंसी का जोड़ कितना हो, दोनों की वैलेंसी का सम 0 होना चाहिए। किसी भी तरह आपको 0 लाना है, समझ में आया? किसी भी तरह आपको क्या करना है? 0 लाना है। अब देखो, तो ये रिएक्शन हमने क्यों दी? हमने आपसे कहा था कि Cl कभी Cl नहीं आता, Cl2 आता है, Cl3 के रूप में भी नहीं आता। यहाँ पे 3Cl ले सकते थे, समझे ना? तो क्या 3Cl ले सकते हैं यहाँ पे? नहीं, Cl कभी अकेला नहीं आता, Cl2 के रूप में आता है। तो ये हमारी मजबूरी हो गई। हमने देखा एक Al Cl3 से जुड़ सकता है, अगर 2 यहाँ पे और इनटू में आ गया तो Cl6 हो गए, तो Al भी तो डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे 2Al ले लेंगे। नहीं आया समझ में? तो हमें पता था कि Al अकेला Cl3 से जुड़ जाएगा, तो हमने जोड़ लिया और 2 ले लिया कॉमन। 2 इसमें भी है और 2 उसमें भी था, वो कॉमन ले लिया। आप जानते हो 2 और 3 का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन में कॉमन तो ले ही सकते हैं ना। तो 2 कॉमन हो गया, इस तरह रिएक्शन हो गई। उसमें साइन माइनस का एक ही लगता है। आप ये समझो कि 3 2 जा 6Cl हो गए। 6Cl में, एक Cl में माइनस का 1, तो 6Cl में माइनस के 6। ऐसे Al में प्लस का 3 चार्ज होता है, तो 2Al में प्लस के 6 चार्ज हो गए, तो 6 प्लस का और 6 माइनस का जुड़ के क्या आ गया? 0। ऐसे करते हैं। नहीं आया समझ में? तो इस तरह से रिएक्शन हो गई। तुमको बेटा आया कि नहीं आया? अब आगे देखें, क्वेश्चन आता है कि क्या Al कभी Cl के साथ रिएक्शन कर सकता है? Cl हो गया, O के साथ। क्या Al कभी O के साथ रिएक्शन कर सकता है? तो हमें क्या मतलब, हम रिएक्शन करवाएंगे, बस हम ये दिमाग लगाएंगे कि बैलेंसी 0 होनी चाहिए। बताओ भाई, O की बैलेंसी कितनी है? Al की कितनी है? क्या ये रिएक्शन कर पाएंगे? अब कुछ करना पड़ेगा। 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे। अब ये पता चल रहा है कि इस 3 नंबर से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, 2 नंबर से इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए। 9th क्लास में आपको ये सिखाया गया है। 2 से अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 3 जा 6 प्लस की, और 3 से अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगी। मतलब 3O और 2Al हो, तो ये जुड़े, रुक जाओ पहले, तो ये जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? Al2O3। क्या बन जाएगा? Al2O3 बनेगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि कोई भी गैस सिंगल एटम में नहीं आती। आती है क्या? तो हमारी फिर यहाँ पे मजबूरी है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? O2 ले लिया। तो हमने 3 2 जा कितना कर लिया इसको? 6 किया। तो बताइए, तो इनमें क्या हो जाएगा? 2 ले लेंगे कॉमन,
तो यहाँ पे कितने एल हो जाएंगे? टू क्यों, 4 हो जाएंगे ना, 4 नहीं आया समझ में? क्लास 9th की चीज़ें हैं, 9th में आपको सिखाया गया है। बस देखो इधर, तो बेटा नहीं है समझ में आया? हमारे समझ में आया था कि एक एल जुड़ ही नहीं सकता एक ओ से, जुड़ पाएगा? दोबारा रिएक्शन देखना चाहो तो समझ लो एक बार, फिर दोबारा समझा देते हैं। दोबारा देखें जरा, एल में बताओ बैलेंसी कितनी होती है? प्लस की 3। बताएं ओ में कितनी होती है? माइनस की 2। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है अभी? तो फिर क्या करना चाहिए? तो भाई यहाँ पे क्या लेना चाहिए? इसकी बैलेंसी से इसमें इंटू Al2, इसकी बैलेंसी से इसमें, या 2Al ले लो, आगे इंटू करो चाहे पीछे इंटू करो, उससे फर्क पड़ता है? 3O ले लो, ठीक। अब हमारे पास मजबूरी क्या है? O कभी सिंगल नहीं आता, O 2 के साथ आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो जब इनके साथ 2 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ये बैलेंस में है ना। बिल्कुल देखो इनकी बैलेंसी सेम है कि नहीं? अब 3 2 जा 6 प्लस की बैलेंसी हो गई, और 2 3 जा 6 माइनस की बैलेंसी हो गई। दोनों अब रिएक्शन करने के काबिल है कि नहीं? दोनों का सम 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ पे पॉसिबल है। अब मजबूरी हमारे पास क्या आ रही कि ओ हमें ओ नहीं लेना, 3O नहीं लेना, 3O2 ले सकते हैं। तो भाई हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो 2 से इधर भी करे देना, क्या फ़र्क पड़ता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4। रिएक्शन अपनी वही देंगे क्या? Al2O3 जो हमने शुरू में बनाई थी। तो इसमें एक Al बचा कि नहीं बचा? मतलब 2 Al बचे। तो चूंकि यहाँ पे देखो हमने O3 को सीधा जोड़ा तो 2 बच रहे हैं ना, तो 2 ले लो इसमें कॉमन, तो क्या बन गया? 2Al2O3। इस तरह से रिएक्शन बन गई। ऐसे रिएक्शंस होती हैं, समझ में आया? मैंने तुमको ये टॉपिक इसलिए बताया ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि रिएक्शन में कभी NaCl बन रहा है, कभी AlCl3 बन रहा है, तो Al के साथ Cl3 क्यों जुड़ गए? तो उसका रीज़न मैंने आपको इसमें बताया कि ऐसे इस वजह से कभी 2 जुड़ते हैं, कभी 3 जुड़ते हैं। जैसे Mg के साथ अगर Cl को जोड़ोगे तो देखो कैसे बनेगा। बताएं Mg में कितना चार्ज होता है? प्लस का 2। Cl में कितना होता है? माइनस का 1। क्या MgCl जुड़ सकते हैं ऐसे? अगर Cl को 2 कर लें तो हमें ऐसा लग रहा है बड़ी आसानी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे दोनों काम यहाँ से हो गए। Cl गैस के रूप में था, Cl2 भी हो गया और -2 बैलेंसी भी हो गई। -2 बैलेंसी प्लस 2 बैलेंसी 0 कर देगा, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल है। तो कैसे हो जाएगी? MgCl, तो 2 ले लेना है इसमें कॉमन, नहीं 2 कैसे कम, MgCl2 हो जाएगा। MgCl2 नहीं समझे? Mg तो सिंगल है ना, उसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जब कुछ ना कॉमन हो तो Cl में 2 केवल लगाना है, तो Cl के नीचे लगाएंगे 2। अगर आगे लगा दिया तो फिर Mg में भी 2 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 2 Mg भी हो जाएंगे, तो गलत हो जाएगा फिर वहाँ से। तो क्या बनेगा? MgCl2। देखा, MgCl2 बन गया, NaCl बन गया। तो दिमाग में आता है कि Mg के साथ 2 Cl ले रहे हो और Na के साथ सिंगल Cl ले रहे हो, ऐसा क्यों? तो आपको ये जो पॉइंट्स बताए गए, इससे पता चल गया आपको कि क्यों 2 ले रहे हैं। क्यों 2 लेते हैं? बैलेंसी को का सम 0 करने के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना सिखाऊंगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड था बैलेंस करना, इस वजह से मुझे बताना ज़रूरी था। इसलिए इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि रिएक्शंस क्यों और कैसे होती हैं। तो ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस।
है।